आजकल पति पत्नी के विवादित मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जो पत्नी क्रूर होती है, गलत होती है, अत्याचारी होती है, झूठी होती है, तो वो क्या करती है कि शादी के शुरुआती दौर से ही अपने लक्षण दिखाना चालू कर देती है। वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है, किसी की भी वो बात नहीं मानती है और एक दिन वो मोटा लड़ाई झगड़ा करके सभी से अलग हो जाती है। अपने मायके वालों के संपर्क से, अन्य भारी लोगों के संपर्क से वो कई सारे झूठे केस पति पक्ष के ऊपर फाइल कर देती है। पर जब उसको पता चलता है कि झूठे केसों के अंदर उसको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी, वो झूठे केसों को जीत ही नहीं सकती है, तो क्या करती है कि सबूत बनाने के लिए पति के साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे पति के साथ में रहना है, अपने ससुराल वालों के साथ में रहना है, मुझे मेरे सास ससुर के साथ में रहना है, ससुराल के घर के अंदर रहना है। तो ऐसे में जो ससुराल वाले हैं, उसके पति है, पति के जो माता पिता है, वो उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। उन सभी के मन के अंदर डर होता है कि जब ये हमारे साथ में रही है तब भी इसने हमें चैन से नहीं जीने दिया है और अलग होने के बाद में भी इसने हमारे ऊपर कई सारे झूठे केस कर दिए हैं। जब ये हमारे खिलाफ पुलिस थाने या फिर कोर्ट तक पहुंच चुकी है तो हमें फंसाने के लिए हमारे साथ में रह के ये किसी भी लेवल तक जा सकती है, किसी भी तरीके का हमें गलत नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम इसको कैसे रखें? हमारे मन के अंदर डर है कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसी वजह से कोई भी पति पक्ष के लोग उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरा, अपनी मेहनत की कमाई को भी पति उस गलत पत्नी को नहीं देना चाहते हैं कि जब ये हमारे खिलाफ पुलिस थाने या कोर्ट के अंदर पहुंच गई है तो मैं इसको मेरी मेहनत की कमाई क्यों दूं। मैं ऐसी गलत पत्नी को एक भी रुपए नहीं देना चाहता हूं। उस पत्नी के प्रति उस पति का मनमुटाव हो जाता है, नफरत हो जाती है। इसी वजह से पति उस गलत पत्नी को एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही आपका सॉल्यूशन, यही मैं आपका एक समाधान बताने वाला हूं कि ऐसी गलत पत्नी को न तो अब आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देनी पड़ेगी और नहीं ऐसी पत्नी को आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। ऐसी पत्नी के साथ में अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो आपको बड़ी आसानी से डाइवोर्स यानी कि तलाक भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, देश के तमाम हाई कोर्ट, देश के तमाम कोर्ट, देश के तमाम पुलिस थानों को क्या निर्देश दिए गए हैं, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पक्ष के जो आदेश हैं, जो जजमेंट है, उनको आपको अपने केस के अंदर लगाना चाहिए। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश है, जो भी आपके पक्ष के हैं, तो उनको लगाने से क्या होता है कि वो कोर्ट एक प्रेशराइज में आ जाती है, एक दबाव के अंदर आ जाती है। जिस भी कोर्ट के अंदर आप ये आदेश लगाते हैं, ये जजमेंट लगाते हैं, क्योंकि आप ही जैसे मामले के अंदर उस कोर्ट ने आपके पक्ष के अंदर डिसीजन दे रखा है, पति पक्ष के अंदर डिसीजन दे रखा है, तो आपका ऐसा मामला है तो वो कोर्ट भी मजबूर होकर उसी डिसीजन के मुताबिक ऑर्डर देने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो इस तरीके से इन जजमेंट से फायदा मिलता है। और आज के समय के अंदर अगर सक्सेस हासिल करनी है, झूठे केसों के अंदर अगर विजय हासिल करनी है, कम समय के अंदर अगर सॉल्यूशन हासिल करना है, तो ये जजमेंट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अन्यथा आप पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहिए, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा और अंत में बस हार ही होगी। तो केवल एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है, आपको अपने केस के अंदर अपने पक्ष के जो जजमेंट है उनको आपको जरूर से जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको आपके 2 पॉइंटों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें पहला पॉइंट तो आता है भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आता है कि जो पत्नी गलत है उसको पति नहीं भी रखना चाहते हैं, तो ऐसी पत्नी से पति डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पर डाइवोर्स पति को आसानी से मिलता नहीं है। तो इसके लिए पति को क्या करना होगा? दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पत्नी के द्वारा ज्यादातर अगर पति के साथ में रहना होता है या फिर उसके द्वारा भरण पोषण की डिमांड करनी होती है, भरण पोषण लेना होता है, तो स्पेशली उसके द्वारा जो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा जो कानून है, उसका सहारा लिया जाता है। क्योंकि घरेलू हिंसा जो कानून है, जो डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस जो केस है, इसका मकसद यही है कि जिन पत्नियों के साथ में घरेलू हिंसा होती है, उनके ससुराल वाले उनके साथ में घरेलू हिंसा करते हैं, तो उन पत्नियों को इस एक्ट के तहत फायदा मिले, इस एक्ट के तहत उनको भरण पोषण भी मिले और उनको अपने ससुराल में रहने का अधिकार भी मिले। पर इस एक्ट की एक खासियत है, जैसा कि आपको पता है कि इसके नाम से प्रतीत है घरेलू हिंसा, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस। तो यानी कि पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होगा, घरेलू हिंसा होगी, तभी पत्नी को इस एक्ट के तहत फायदा मिलेगा।
अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। वो पत्नी इस एक्ट के तहत किसी भी तरीके का फायदा नहीं उठा सकती है। न तो उसको इस एक्ट के तहत भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस मिलेगा और नहीं वो अपने ससुराल वालों के साथ में रह सकती है। अगर वो बोले कि इस एक्ट के तहत मुझे मेरे पति के साथ में रहने का अधिकार मिले, मुझे मेरे ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिले, तो ये भी अधिकार उसको नहीं मिलेगा। यानी कि किसी भी तरीके का रिलीफ और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत नहीं ले सकती है अगर उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। यानी कि ये केस डाल के अगर पत्नी साबित करती है, कोर्ट के अंदर अगर सबूत देती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई है, तभी उसको फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पर इसके विपरीत होता है जब कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकली प्रक्रिया चलती है। ऐसे केस के अंदर भी कोर्ट बिल्कुल भी पति की बात नहीं सुनती है। पति के ऊपर इस एक्ट के तहत भरण पोषण भी लगा देती है कोर्ट, और पत्नी को यह राइट भी मिल जाता है कि आप अपने ससुराल के घर के अंदर जाके रह सकती है, आप अपने पति के साथ में रह सकती है। तो ऐसे में पति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है कि कोर्ट हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। तो कोर्ट को अपनी साइड में झुकाने के लिए, कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और इस डीवी एक्ट को, इस डीवी केस को पूरी तरह से खारिज करवाने के लिए, जो भी डीवी एक्ट आपके ऊपर लगा है, जो डीवी का केस जो लगा है, जो घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर लगा है, इसको जड़ से खत्म करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो आपके पक्ष के जजमेंट है उनको वहां पे लगाना पड़ेगा। और इनको आप जैसे ही अपने केस के अंदर लगा देंगे तो कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाएगी, दबाव के अंदर आ जाएगी और आप ही के पक्ष के अंदर रिजल्ट देगी। क्योंकि इन जजमेंट्स में साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला है कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं होती है, वो अगर घरेलू हिंसा को साबित नहीं करती है, उसने अगर झूठा घरेलू हिंसा का केस किया है, तो उसको न तो भरण पोषण मिलेगा और न ही वो अपने ससुराल के घर के अंदर जाके रह सकती है। तो ये दोनों अधिकार पत्नी के पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और ये केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। चाहे इस केस के अंदर पति का नाम हो, पति के घर वाले रिश्तेदार, चाहे किसी का भी नाम क्यों ना हो, सभी के नाम ऐसे झूठे केस से रिमूव हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लगाने हैं। जो ऐसे मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 जजमेंट है जो अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं, और इन जजमेंट से अब तक हजारों लाखों पतियों को बड़ी आसानी से सफलता मिल चुकी है। ऐसे झूठे केस पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, उनको ऐसी गलत पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ा है। तो ये स्पेशल डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो पत्नी इतनी गलत है, जो पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है पति के खिलाफ, तो ऐसी पत्नी को क्या पति रखना चाहेंगे? वो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी पत्नी से पति डाइवोर्स लेना चाहते हैं। ये पत्नी जब हमारे साथ में रही है तब भी इसने हमारे साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया है, और अलग होने के बाद में भी इसने हमारे ऊपर ये कई सारे झूठे केस फाइल कर दिए हैं। तो उस पति का उस पत्नी के प्रति मन मुटाव हो जाता है। ऐसी पत्नी पर उस पति को डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होती है। वो केवल पति का टाइम बर्बाद करना चाहती है, समय बर्बाद करना चाहती है, पति को केवल फंसा के रखना चाहती है। तो ऐसी पत्नी से मजबूरन पति को डाइवोर्स लेना ही होता है। तो पति का ऐसा जो भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर पति ने एक तरफा तलाक का केस डाला है या फिर डालने वाले हैं, तो पति को क्या करना है, ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। जो एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड क्यूरल्टी ग्राउंड के मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल 6 जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक हजारों पतियों को बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल चुका है। कोर्ट बड़ी आसानी से ऐसे पतियों को एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से दे चुकी है। तो आपके साथ में अगर आपकी पत्नी ने भी क्रूरल्टी की है, क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट जाके अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर जरूर लगा देना। आपको भी बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है, और डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल ये 11 जजमेंट का सेट मेरे पास में है। तो इन टोटल 11 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन टोटल 11 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन 11 जजमेंट के सेट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के कोर्ट को कन्विंस करके और इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं,
तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और उनको भी जो अब तक ये कानूनी नॉलेज नहीं थी, ये कानूनी प्रोसीजर का पता नहीं था, उनको एक ज्ञान ही नहीं था कि आखिरकार उनको आज के समय के अंदर सक्सेस हासिल करनी है तो क्या उनको करना पड़ता है, तो वो सारी जानकारी उनको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।